हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। हम लोग चैप्टर 14 द वे थ्रू द वुड्स का इस वीडियो में ग्रामर पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, जिसमें वेलवेट क्वेश्चन भी मैंने किया है। थिंक एंड आंसर एंड वेलवेट क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्रामर पार्ट को जल्दी से कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आ जाएगा। तो पहला है एमसीक्यू, हु ब्रूड्स इन द वुड्स। तो इसमें क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में रिंग डॉव। अगर आप लोग वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं चैप्टर का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख पाएंगे पूरे बुक का। ठीक है। हु विसल्स टू हिज मेट। विसल कौन करता है? बैजर। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था। ये देखिए यहाँ पे हु विसल्स, विसल कौन करता है? सॉरी, यहाँ पे विसल होगा ऑटर विसल्स हिज मेट। ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसका आंसर होगा ऑटर। ऑटर विसल्स टू हिज मेट। व्हाट टाइम कैन वन बियर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट। किस समय में हॉर्स के फीट का आवाज़ आता था? तो लेट इवनिंग में। अभी हम लोग आ गए नीचे। यहाँ से हम लोग कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रामर पार्ट में है। वेदर और वेदर, दोनों ही वेदर है, स्पेलिंग डिफरेंट है। इस वेदर, ये वेदर जो होता है ये क्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर जो होता है उसका कंडीशन को बताता है। और ये वेदर जो होता है ये डाउट को एक्सप्रेस करता है। जब हम लोग दो वर्ड में से कोई एक वर्ड चुनने को सोचते हैं तब ये वेदर, जैसे हमारा मौसम जो है, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द चिली वेदर केप्ट अस फ्रॉम गोइंग आउट फॉर अ वॉक। वेदर का मतलब यहाँ पे मौसम, और ये वेदर का मतलब हो गया कोई डाउट या दोनों में से कोई एक चुनना होता है तब। जैसे कि आई आस्क्ड श्रेया वेदर शी हैड डन इट ऑल बाय हरसेल्फ और समवन हैड हेल्प्ड हर। मैंने श्रेया से पूछा कि क्या उसने ये काम खुद ही किया है या कोई और उसका हेल्प किया है। There are many words in English language that seems quite similar to each other. It is very easy to get confused by such words. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग दूसरा होता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ उसी पे बेस्ड एक यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है सेम टाइप का। जैसे कोर्स, कोर्स, दोनों ही सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। क्यू, क्यू। ठीक है। तो दोनों का मीनिंग अलग है और इसमें दो मीनिंग दिया हुआ है। फर्स्ट में देखो, हैविंग टू पार्ट्स, और दूसरा क्या है? अ फाइट बिटवीन टू पीपल। तो हैविंग टू पार्ट, जिसका दो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुअल। और फाइट जो होता है दो पीपल के बीच में उसको डुएल। ठीक है। अ ड्राइड ग्रेप, सूखा हुआ अंगूर। और दूसरा वर्ड है, दूसरा मीनिंग है हैपनिंग नाउ। ड्राइड ग्रेप क्या होता है? किशमिश, किशमिश को बोलते हैं करंट। और करंट, दोनों ही करंट करंट है, तो ये करंट का मतलब है किशमिश, ड्राइड ग्रेप। और हैपनिंग नाउ, अभी हो रहा है, मतलब करंट में हो रहा है, करंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये नंबर 2। अ स्टोर, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। स्टोर, स्टोर और लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, इसमें क्या होगा? इसमें ये हो जाएगा होर्ड। स्टोर करना माने होर्ड करना, और लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, होर्ड। ठीक है। तो इस पे हो जाएगा 3। और रफ, और अ पार्ट ऑफ अ मील, रफ हो जाएगा तुम्हारा कोर्स, और पार्ट ऑफ अ मील मीन्स ये कोर्स। ठीक है। तो इसमें हो गया 4। टू रिफ्रेन, एन एंसेस्टर। टू रिफ्रेन, और दूसरा है एन एंसेस्टर। इसमें क्या होगा? रेफ्रेन करना। फॉर बियर, और एंसेस्टर फॉर बियर। अ फुट ऑपरेटेड लीवर, पैर से ऑपरेटेड करने वाला लीवर, पेडल। और टू सेल गुड्स, ये पेडल। तो ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 5।
अ सिग्नल फॉर एक्शन, और दूसरा है अ लाइन ऑफ पीपल। लाइन ऑफ पीपल क्यू हम लोग जानते हैं, ये वाला क्यू, ठीक है। इसमें हो जाएगा 7। सी यू ई जो है वो है सिग्नल फॉर एक्शन। टू टर्न, टू टर्न टू आइस मतलब फ्रीज, ये वाला। और अ डेकोरेशन अलोंग अ वॉल, तो ये होगा फ्रीज, तो इसमें हो जाएगा 8। एन एरिया ऑफ, एन एरिया ऑफ ड्राई हॉट लैंड, तो ये हो जाएगा डेजर्ट, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं डेजर्ट। और अ स्वीट, एनी स्वीट फूड ईटन आफ्टर मील, तो खाना खाने के बाद कोई स्वीट खाना या आइसक्रीम खाना उसको बोलते हैं डेजर्ट, जिसमें डबल एस होता है ये, तो ये हो गया 9। फिर यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस का टाइप कुछ बताया गया, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसमें सिंपल सेंटेंस जो होता है वो सिंपल होता है, जिसमें एक ही मेन क्लॉज होता है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज। और कंपाउंड सेंटेंस जो होता है कंटेन्स टू मेन क्लॉजेज जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है और अ सेमीकोलन। जो मैं अभी बताऊंगा 7 टाइप का कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स में एक मेन होता है, मेन सेंटेंस होता है, उसके साथ और भी एक या एक से अधिक होता है। जैसे पहला वाला देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस, दे प्लांटेड द ट्रीज ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही बात है इसमें। दे, और सेकंड कंपाउंड में क्या है, दे प्लांटेड द ट्रीज टिल इवनिंग एंड इट वाज हार्ड वर्क, इसमें दो बात आ गया। कंपाउंड, दे प्लांटेड द ट्रीज ऑन द पार्ट ऑफ द लेन दैट वाज सराउंडेड बाई अ फेंस, इसमें एक तो है, एक के साथ इसमें लेन, ट्री प्लांट हो रहा है, लेन में हो रहा है, और लेन जो है वो सराउंडेड बाई फेंस है, इसमें तीन तीन बात हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके यहाँ पे फिलअप करना है। आई हैड अ सैंडविच फॉर आई वॉज फीलिंग हंग्री। अक्षय इज लेजी बट, Akshay is lazy but he is good at sport. I write short stories dash, I want to get those published. I write short stories and I want to get those published. Will you be going out during the holidays dash, will you stay at home? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बात हो रहा है, विल यू बी गोइंग आउट ड्यूरिंग द हॉलीडेज और विल यू स्टे एट होम, ठीक है। समटाइम्स ग्रैंड मदर साउंड्स रूड बट शी मीन्स वेल। नरेश डिडेंट कॉल मी नॉर डिड ही टेक्स्ट मी। आई वॉन्टेड टू सी द व्यू सो आई क्लाइम द माउंटेन। और ये है रीराइट ईच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज अ पेयर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सारा दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स मीन्स इसमें एक से ज़्यादा सेंटेंस दिया हुआ है, एक से ज़्यादा क्लॉज है, जिसको आपको अलग अलग करके पेयर में लिख देना है, 2 सेंटेंस बना के या 2 से 3 बना के। आफ्टर ही हैड लर्न हीज लेसन्स ही वेंट आउट टू प्ले, तो यहाँ पे लेसन को लर्न किया और वो खेलने भी गया उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेंटेंस बना सकते हैं आफ्टर। यहाँ पे एक पहला सेंटेंस ये बना सकते हैं, ही लर्न हिज लेसन्स। दूसरा सेंटेंस ये बना सकते हैं, ही वेंट आउट टू प्ले। वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट आई सॉ अ कोबरा। तो पहला लाइन हम लोग, पहला सेंटेंस ये बना सकते हैं कि आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। दूसरा बना सकते हैं कि आई सॉ अ कोबरा। थर्ड में ऑल्दो ही वॉज वेल्दी एंड एजुकेटेड, यहाँ पे दो बात है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी एंड एजुकेटेड ही नेवर मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, जबकि उसके पास धन और पढ़ाई दोनों था, शिक्षा दोनों था, लेकिन वो नाम नहीं कमा पाया। इसमें 2 सेंटेंस बना सकते हैं, ही वॉज वेल्दी एंड एजुकेटेड। दूसरा सेंटेंस, ही नेवर मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस यू विल रीच योर गोल, यहाँ भी दो कर दो, इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस यू विल रीच योर गोल। अ जिप्सी हु वॉज वंडरिंग अक्रॉस द फील्ड्स फाउंड द बेबी, तो अ जिप्सी फाउंड द बेबी, ऐसा सिंपल सेंटेंस बना सकते हो।
या अ जिप्सी वॉज वॉन्डरिंग अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा अ जिप्सी फाउंड द बेबी। ठीक है, तो ग्रामर पार्ट यहाँ पर इसका एंड होता है। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे विथ थिंक एंड आंसर एंड वेलवेट क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। Hello everyone, welcome to Topper Prince. In this video, we will study the question answers of the poem The Way Through the Woods. If you had not watched the explanation of the poem, you can visit the playlist or I am providing the link in the description below. Kindly check it and complete the poem with explanation in Hindi. So, अभी हम लोग द वे थ्रू द वुड्स का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, जिसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए, तो आपको वहाँ भी आपको सारे चैप्टर्स का लिंक मिलेगा। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन सी वेयर द ओल्ड रोड रन। द कीपर ऑफ द वुड्स कैन सी वेयर द ओल्ड रोड रन। Why is the otter not afraid of men? The otter is not afraid of men because very few people enter the woods and they hardly see anyone. Which line tells you that woods are full of life? The lines that tells the woods are full of life are where the ringdove broods and the badgers roll at ease, trout ring pools where the otter whistles. What are the various creatures that can be seen and heard in these woods? Animals and birds like doves, trouts, otters, badgers, and horses can be seen and heard in these woods. Dear friends, I would like to request you to please subscribe the channel and share it with your friends and your classmates also, so that everyone can get the benefit and it will be a great help to me also. So kindly subscribe the channel. Which words tells you that it is not a clear night, misty solitudes, that a woman is passing through the woods, swish of a skirt, what lives in the pools, trout ringed pools. A3 1. There was once a road through the woods. ये लाइन पोएम से उठाया गया है और इस पे क्वेश्चन है। What happened to the road that once ran through the woods? The road in the woods is covered with trees, coppice, heath and thin anemones now. How long ago did it exist? It was existed 70 years ago, which is very long time. C. How has it disappeared? In the woods, trees have been planted and grown up and around the path. The then road is covered with coppice, heath, and anemones during this long period of 70 years. During this long period, the road is disappeared. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस है, what is under the coppice and heath? The old road is under the coppice and heath. Why is it hidden there? It is hidden because of the growth of trees, coppice and heath and anemones there. How many know it is there? How many know it is there and how do they know it? Only the keeper know about the road because they are the caretaker of the woods and they are working there for a long time. अगर आपको चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, और प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ आपको सारे चैप्टर्स का लिंक, वीडियोस का लिंक आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल पाए और मैं और अच्छा कर पाऊँ आपके लिए। नंबर 3. You will hear the beat of horses' feet and the swish of a skirt in the dew.
इस पे क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हेन इज हॉर्सेस गैलप हर्ड इन द फॉरेस्ट? It is heard in the summer evenings when you feel a cool night air around a pool where trouts are making noises and the otters in the pool whistle to his mates. Next है, what imagery does the phrase the swish of a skirt bring to your mind? The swish of a skirt is a phrase which refers to the sound of cloth when it touches with leaves and grasses with dews, and this scene comes in mind, but this is poet's imagination only. Next, do the above occurrence appear natural to you? No, because it is just an imagination of the poet. Think and answer. The poem begins with the mention. मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है थिंक एंड आंसर का, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है. द पोएम बिगिंस विद द मेंशन ऑफ अ रोड थ्रू द वुड्स विच वॉज क्लोज्ड 70 years ago. The road was left undisturbed. For so many years, the weather and the rain have undone the road, means destroyed the road, means nature had shut the road because it was no longer used by the men. नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर का ही क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, द पोएट इज कन्वेइंग अ मैसेज दैट power of nature is the biggest power, and if we left anything or any work undisturbed or untouched, we will certainly lose it one day as the road was lost. अगर हम लोग कोई काम को छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड, कोई काम को कोई चीज़ को बहुत दिन से ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना उसको किए हुए, बिना टच किए हुए, अनडिस्टर्ब, तो वो एक ना एक दिन खो जाता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स आर जनरली द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन. जो कुछ भी होता है वो हमारा अपना कर्म का ही फल होता है. मैंस एक्शन इज ऑल अबाउट इन दिस वर्ल्ड because nature always replies you with a equal reaction of your action. आप जो भी करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, नेचर उसका इक्वल रिएक्शन आपको देता है. सो वी कैन से दैट मैन्स एक्शन एंड नेचर्स रिएक्शन आर पैरेलल. तो मैन जैसा एक्शन करेगा उसको वैसा ही रिएक्शन मिलेगा नेचर के तरफ से. इसको हम पैरेलल बोल सकते हैं. अब वैल्यूएट क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे. Everything changes with time. It is the biggest truth in this world, and change is the main characteristics of the nature. Yes, some changes are good and some are unwanted or not good. Every person is having their own way of seeing and handling the change. If a change is unpleasant to me, then I will accept it normally as a rule of nature, because the thing which is unpleasant today will definitely change tomorrow. In the hope of good change, we should face our bad times in life. तो इस पार्ट का यहाँ पे द एंड होता है. थैंक यू.